11 मई 1998 समय था 3:45। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में कुछ ऐसा हुआ जिससे जमीन के साथ साथ पूरी दुनिया भी हिल गई। हम बात कर रहे हैं मिशन शक्ति की, जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का सबूत दे दिया। चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच भारत को न्यूक्लियर वेपन की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। एक और 1964 से परमाणु शक्ति बना चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान का तेजी से बढ़ता हुआ परमाणु कार्यक्रम भारत के लिए अस्तित्व का संकट बन चुका था। इधर कश्मीर में भी तनाव बढ़ रहा था और इसकी तैयारी 1974 से इंदिरा गांधी के समय से चल रही थी, जब भारत ने इस्माइलिंग बुद्धा नाम से लगभग 8 किलोटन का पहला परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन ग्लोबल प्रेशर और अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स की कड़ी निगरानी के कारण भारत अपने मिशन में सफल नहीं हो पा रहा था। सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण का ग्रीन सिग्नल दे दिया और इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदम्बरम को। दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी CIA की 24 घंटे निगरानी से बचना, जो जमीन पे चल रही छोटी से छोटी चीज को भी स्कैन कर सकते थे और मिशन असफल हो सकता था। प्लानिंग के तहत मिशन का काम शुरू हुआ। डॉक्टर कलाम को कोड नेम दिया गया मेजर जनरल पृथ्वीराज और वे सेना की वर्दी में काम कर रहे थे। मई की शुरुआत में परमाणु उपकरणों को गुप्त रूप से मुंबई से AN-32 विमानों से जैसलमेर लाया गया और फिर ट्रकों में छुपाकर पोखरण पहुंचाया गया। जिस इमारत में उसे रखा गया उसे कहा गया था प्रेयर हॉल और परीक्षण स्थलों के नाम थे व्हाइट हाउस और ताजमहल। 11 मई 1997 वही ऐतिहासिक दोपहर 3:45 पर पोखरण में भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। शक्ति 1 एक थर्मो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम जिसकी अनुमानित क्षमता 45 किलोटन तक थी। शक्ति 2 एक फिजन बम जिसकी क्षमता 15 किलोटन थी। शक्ति 3 एक सब किलोटन डिवाइस लगभग 0.3 किलोटन। इसमें थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस में 2 स्टेज डिजाइन का इस्तेमाल हुआ था। पहले फिजन रिएक्शन फिर फ्यूजन रिएक्शन, जिससे बम की शक्ति कई गुना बढ़ जाती। धमाका इतना तेज था कि आसपास के गांव में दरारें आ गई। कुछ ही देर में दिल्ली में संदेश प्राप्त हुआ, व्हाइट हाउस गिर गया है, यानी मिशन सक्सेसफुल। 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने 2 और परीक्षण किए। शक्ति 4 0.5 किलोटन और शक्ति 5 0.2 किलोटन। ये छोटे यील्ड के टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस थे, जिसका उद्देश्य अलग अलग डिजाइन और वारहेड कैपेबिलिटी को टेस्ट करना था। और जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की आज भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। और सबसे बड़ी बात, CIA जैसी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि इसके बाद USA और जापान ने भारत पर सैंक्शन लगाए, लेकिन भारत झुका नहीं, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का था। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को आगे रखा और दुनिया के सामने एक जिम्मेदार राष्ट्र होने का परिचय दिया। आज हमारा भारत जमीन से, हवा से और समुद्र से तीनों तरीके से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने में सक्षम। लेकिन दोस्तों, भारत आज एक न्यूक्लियर पावर देश तो बन चुका है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। आज भारत को डिफेंस सेक्टर में और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, MIRV वॉरहेड्स और AI बेस्ड वॉरफेयर में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न कर सके।